राधे राधे एवरीवन, वेलकम टू क्रूशियल केमिस्ट्री। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट रिड्यूसिंग एजेंट विच इज़ बोरेन। तो बोरेन को हम BH3 से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, स्ट्रक्चर आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं कि sp2 है तो प्लेनर स्ट्रक्चर होगा। क्या है भैया, ये sp2 ही तो है, 3 सिग्मा बॉन्ड sp2 स्ट्रक्चर। उसके बाद प्लेनर, तीनों हाइड्रोजन एक प्लेन में मिलेंगे। उसके बाद हमारे पास एक p एम्प्टी ऑर्बिटल भी पड़ा हुआ है, ठीक है। बट हमें पता कैसे चला कि ये p है? अगर p एम्प्टी है तो कौन सा वाला p ऑर्बिटल है ये पता होना चाहिए ना। तो बोरॉन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे हम चलते हैं। सो बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर करें, एटॉमिक नंबर कितना है इसका? 5 है, b 5 है। यहाँ पे देखो 1s2 2s2 और क्या है 2p1 है ना। ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो इसकी है कैसी है? इस तरह से, ठीक है। उसके बाद एक्साइट कराते हैं हम इलेक्ट्रॉन को, तो चाहे आप यहाँ भेज दो चाहे यहाँ भेज दो, जहाँ मर्जी है वहाँ। तो फिलहाल ग्राउंड स्टेट पे हम यहाँ थे। एक्साइटेड स्टेट में हमने इस इलेक्ट्रॉन को जंप करा के कहाँ पहुँचा दिया? यहाँ, ठीक है। अब 3 हाइड्रोजन जो हैं, ये तीनों बॉन्ड बनाए हैं बोरॉन से, समझ में आ रहा है। एक ये जो एम्प्टी p ऑर्बिटल है ये कौन सा है? ये है pz। हमें कैसे पता pz? क्योंकि देखिए sp2 है तो स्ट्रक्चर sp2 का कैसा होता है? प्लेनर होता है। और प्लेन में हमारे 2 एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, px और p, एक सेकेंड, इसको pz ही बोलो, py को हम ऐसे दिखा, py, ठीक है। तो x और y ये दोनों ही हमारे प्लेनर होते हैं, और ये जो है हमारा कैसा होता है? अबव द प्लेन, बिलो द प्लेन, जो बोलना बोलो, या आउट ऑफ प्लेन सिंपली कह सकते हैं। सो pz एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो हमारा एम्प्टी होता है। इतना समझ में आया? अब इसके बाद एक चीज़ और है, क्योंकि हम रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज़ की पढ़ रहे हैं, तो BH3 आपको कभी भी ऐसे एरो पे, जो हम यहाँ पे रिएजेंट लिखते हैं, तो सिंपली BH3 हम लिख के रिएक्शन प्रोसीड नहीं करा सकते। मतलब अगर करा भी नॉर्मल कंडीशन में मुश्किल होता है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कुछ भी पॉसिबल है, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे क्या होगा? BH3 है, साथ में हम लेते क्या हैं? ये, इसका क्या नाम है? कुछ देखा देखा सा लग रहा है, पिछले रिएक्शंस हम लोग पढ़ चुके हैं। टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन नाम है इसका। ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर हैं। अब होता क्या है कि इसके पास जो एम्प्टी p ऑर्बिटल है ना, ये अपना लोन पेयर उसमें डोनेट करके ये एक एडक्ट का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। कैसे करेगा? ऑक्सीजन मतलब लोन पेयर अपना डोनेट करेगा, तो यहाँ पे BH3 इस पे माइनस, इस पे प्लस था। यहाँ पे क्या बना रहा है? ये एक अडक्ट बना रहा है, और ये जो बॉन्ड है हमारा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की जो केमिस्ट्री है उसको डिटेल में हम पढ़ेंगे जब हम इनऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे। अभी तो ऑर्गेनिक ही चल रही है, इसके ख़त्म होते ही हम फिज़िकल केमिस्ट्री स्टार्ट कर देंगे। इनऑर्गेनिक थोड़ा सा कहीं ना कहीं इजी भी होता है कंपैरिजन टू ऑर्गेनिक फिज़िकल, तो इसलिए पहले ऑर्गेनिक और फिज़िकल, देन हम इनऑर्गेनिक पे मूव करेंगे, ठीक है। अच्छा, कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो पहले नोट डाउन कर लेते हैं। जैसे जो एसिड होता है, एसिड क्या होता है? RCOOH, ठीक है। इसको ये जो बोरेन है ये चेंज करता है अल्कोहल में। अल्कोहल कैसे बनाएंगे हम इसका? CH2OH। यहाँ से दोनों ऑक्सीजन हटाओ और कार्बन की वैलेंसी को, सॉरी, एक ऑक्सीजन, ये जो दोनों मतलब डबल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन हटाओ और यहाँ पे हाइड्रोजन लगाते हैं, अल्कोहल बनाएगा। दूसरा क्या होता है कि एल्डिहाइड जो होता है उसको ये किस में चेंज करेगा? अल्कोहल में। अगेन सेम यही कहानी,
एल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट करेगा, एल्कोहल में। फिर कीटोन अगर दिया है तो किस में कन्वर्ट करेगा, ऑब्वियसली कीटोन हो चाहे कुछ भी, ये कन्वर्ट इसको करेगा इसमें एसिड में ही, ठीक है। इसको अलग ही लिख लिया जाए, ऐसे लिखो तो कन्फ्यूजन होती है। एल्कोहल बना किससे, एसिड से, एल्डिहाइड से एल्कोहल बना, ठीक है। अब कीटोन से भी हमें क्या बनाना है, एल्कोहल ही बनाना है। तो यहाँ पे OH और यहाँ पे एक हाइड्रोजन, ठीक है। उसके बाद एल्कीन पे आते हैं। जो एल्कीन होती है इससे ये इसको मतलब रिडक्शन करेगा और रिड्यूस करने के बाद क्या बनाएगा, एल्केन बना देगा। यहाँ पे आप BH2 लगा दीजिए। उसके बाद एक और होता है हमारा साइनाइड, इसमें भी रिडक्शन होगा तो ऑब्वियसली सारे पाई बॉन्ड हटाओ और हाइड्रोजन से वैलेंसी सेटिस्फाई कर दीजिए, NH2, ठीक है। एमीन, ये क्या है, एमीन है। फिर एमाइड भी होता है, सब में कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ हमें रिडक्शन ही तो करना है। तो रिडक्शन कैसे हो जाएगा, ऑक्सीजन हटा देना है। उसके बाद एस्टर, वेरी इंपॉर्टेंट, एस्टर का भी रिडक्शन होता है किसमें, एल्कोहल में, ठीक है। ये पॉइंट हमारा एस्टर वाला इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि सब जगह तो हम ऑक्सीजन हटा के वैलेंसी को सेटिस्फाई कर दे रहे हैं, मतलब पाई बॉन्ड वगैरह हटा के ऑक्सीजन हटा के सिंपली हम वैलेंसी सेटिस्फाई कर दे। बट एस्टर वाले केस में क्या हो रहा है कि हमें यहाँ से ये ऑक्सीजन भी हटाना है, OR भी हटाना ही है, तो अल्टीमेटली एल्कोहल बनाना है। तो ये आपकी एक टेबल फॉर्म में मैंने शॉर्ट में बता दिया कि ये रिएजेंट किस रिएक्टेंट को किस प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। अब एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। जो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, बहुत ज़्यादा परेशान हो, अच्छा कन्फ्यूजन कहाँ पे आएगी, अभी हमने लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड पढ़ा, जैसे ये भी रिड्यूसिंग रिएजेंट ही है, ऐसे ही लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है, लिथियम बोरोहाइड्राइड है, और हमारा गिलमान रिएजेंट हो गया। ये जितने भी जो अभी तक हम पढ़ते चले आ रहे हैं ये सारे रिड्यूसिंग एजेंट है। तो कन्फ्यूजन किस में होती है कि अगर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड दे दिया, लिथियम बोरोहाइड्राइड दे दिया, तो हम कैसे रिएक्शन प्रोसीड कराएंगे। तो इस एग्जाम्पल से पहले वही एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। इसमें क्या है, तीन हम ये सिमिलर से हैं, लिथियम बोरोहाइड्राइड, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और ये बोरेन हमारा। देखिए लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो होता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि सबको ही रिड्यूस कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका CH2OH, और इसको भी, ये दोनों के दोनों को रिड्यूस करके इसका फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक है। लिथियम बोरोहाइड्राइड जो होता है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं होता, इस वजह से ये दोनों का रिडक्शन नहीं करेगा, सिर्फ एक ही ग्रुप को ये रिड्यूस करेगा। तो और दूसरा हमारा वैसे ही रहेगा, कोई उसमें चेंज नहीं आने वाला। एक सेकेंड, ये COOH है, ये सेम ग्रुप है ना, तो यहाँ पे भी तो रिडक्शन हो जाएगा। नहीं, यहाँ पे OH लगाइए। एसिड है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड दोनों को ही रिड्यूस करेगा, लिथियम बोरोहाइड्राइड एसिड को नहीं करता है, COO को ये रिड्यूस कर देगा। उसके बाद बोरेन जो होता है, अभी मैंने जो टेबल बनवाई उसमें आप देखे होंगे, एसिड को किस में कन्वर्ट करता है, ये अल्कोहल में। एसिड को किस में कन्वर्ट करेगा, अल्कोहल में। अच्छा याद कैसे होती हैं ये चीज़ें, जब हम एक दो बार, मतलब एक बार हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली, फिर जब हम एक दो बार तीन बार रिवाइज करते हैं तो हमें आराम से ये सब चीज़ें याद हो जाती हैं, उसमें कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है, तो इसको लेके परेशान ना होइएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल जिसकी मैं बात कर रही थी, अब हम उसको स्टार्ट करते हैं।
कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, जैसे मैंने चार्ट बनवाया है वैसे मैंने वहाँ पे भी चार्ट बनवाया हुआ है, आप लोग उसको एक बार देखते रहा करिए, तो कंपैरिजन में समझ में आया कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ज़्यादा स्ट्रांग होता है लिथियम बोरोहाइड्राइड से, तो उस हिसाब से हमने रिडक्शन करवा दी। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो एग्जाम्पल है COOET। ठीक है, और यहाँ पे आपका O डबल बॉन्ड। अब इसके बाद यहाँ पे इन्होंने रिएजेंट दे रखा है BH3 डॉट टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। देखिए अभी हमने हेडिंग डाली है, अभी हम सिर्फ एक पर्टिकुलर रिएक्शन ही पढ़ रहे हैं, तो अभी इस क्वेश्चन को अप्रोच करना हमारे लिए थोड़ा सा इजी है, बट जब कंप्लीट ऑर्गेनिक के क्वेश्चन एक साथ आते हैं तो समझ में नहीं आता कि कब इसमें कौन सा मैकेनिज़्म हम करें, इसको कैसे अप्रोच करें, तो वो कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। तो इसलिए आप इसका सॉल्यूशन बस वही है कि आप प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद रिवीजन प्रॉपर करते रहिए। हाँ देखो, बोरेन है, बोरेन किसको रिड्यूस करेगा, ये हमारा काम। देखो COOET को तो वो टच भी नहीं करेगा, अभी इससे पहले वाले एग्जाम्पल में भी हम लोग देख चुके थे। यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, कीटोन, उसको ये रिड्यूस कर देगा, तो कीटोन का कराते हैं रिडक्शन, COO ग्रुप का, कार्बोनिल ग्रुप का, तो ये हमारा प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें। इसको मिटा ही दिया जाए। ओके, सो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, रिएक्शन को सॉल्व करते टाइम आप देखिएगा अप्रोच कि रिएक्शन को कैसे मैं अप्रोच कर रही हूँ। इस पॉइंट को अगर आप लोग समझ जाएंगे तो आप इजीली ऑर्गेनिक पढ़ पाएंगे, तो कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं होने वाली। टर्शरी ब्यूटाइल, सो ये हमारा एग्जाम्पल है। ठीक है, उसके बाद अब हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, CF3COOH, एरो को थोड़ा बड़ा ही बनाते हैं। अब यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि H+ जो है ईजीली निकल सकता है, निकल सकता है कैसे, 3 फ्लोरीन है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कम कर रहे हैं। यहाँ पे कार्बोनिल है, कार्बोनिल वो भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर रहा है, तो H+ निकलेगा। दैट मीन्स क्या, ये एक एसिड है, और H+ अगर निकल रहा है तो उसको कैप्चर भी तो कोई करेगा। सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात। H+ निकल रहा है, इसको कैप्चर कोई करेगा इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करके, और इलेक्ट्रॉन कौन प्रोवाइड करेगा, देखिए अभी तो हमारे पास ये भी ऑक्सीजन है, ये वाला भी, इसको भी ओपन अगर करें तो कैसे, ये वाला भी, इस पे भी लोन पेयर है, इस पे भी लोन पेयर है। इस टाइम पे हमारे पास 4 ऑक्सीजन है और चारों पे लोन पेयर है, और चारों मतलब लोन पेयर कहीं किसी का इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, सब लोग फ्री, सारे ही लोन पेयर ऑलमोस्ट फ्री। एक इसका हम कह सकते हैं इन्वॉल्व है, बट कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये पहली चीज़ तो बल्कि ग्रुप लगा हुआ है, तो इस वजह से इसका भी हम बहुत नहीं दिखाएंगे, क्योंकि हमें इससे मतलब ही नहीं है। बल्कि है H+ कैप्चर करने में थोड़ी इसको दिक्कत ही होगी। यहाँ पे ये वाला भी लोन पेयर इन्वॉल्व है, तो बचा ये और ये। अब आप यहाँ पे समझिए कि आसानी से, क्योंकि ये एक ग्रुप है और ये कार्बोनिल ग्रुप है, तो इजीली इलेक्ट्रॉन कौन दे सकता है, यहाँ। ठीक है, ये वाला ऑक्सीजन, तो आप क्या करेंगे, H+ को इसको प्रोवाइड करा देंगे। अब H+ हमने दे दिया, ये बन गया OH, पाई बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट, और इस कार्बन पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज। इस बात को हम लोग अभी ध्यान रखेंगे कि इस कार्बन पे आ रहा है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा क्या बन रहा है, कार्बोकैटायन। ठीक, अब
क्या है ये? टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। इसको ओपन करके लिखते हैं। ये है इसका स्ट्रक्चर, है ना। इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी है। ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इसको दे सकता है कि नहीं? जब देगा तो इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट, और यहाँ पे 3 डिग्री कार्बोकैटायन आराम से एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहले इतना जितना हमने समझा है ना, इतने को कॉपी पे ड्रॉ कर लेते हैं। OH लगा हुआ है, इसके पास डबल बॉन्ड O आ गया, और यहाँ पे हमारा COOET। ठीक है, यहाँ तक हम लोग समझ गए? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ठीक। अब इसके बाद हमें नेक्स्ट रिएजेंट दिया हुआ है BH3 टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, हमारा फेवरेट रिएजेंट। फेवरेट मतलब अभी के लिए तो फेवरेट है ना, अभी हम पढ़ रहे हैं, भले हमें कुछ याद ना रहे बट अभी तो हमें ये याद ही है। तो यहाँ पे इसका काम क्या है? रिडक्शन ऑफ एसिड। इसको ये करेगा नहीं, तो यहाँ पे एसिड क्या है? COOH। ये एसिड है, इसको रिड्यूस करा दीजिए। रिड्यूस करा के ये वाला ऑक्सीजन ख़त्म करेंगे, CH2 लगेगा यहाँ पे। उसके बाद ये ग्रुप हमारे ऐसे, समझ में आया? यहाँ तक का काम ख़त्म, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम इसको लिख कैसे सकते हैं? इतना बड़ा ग्रुप लिखा है तो भी चलेगा, इसको सिंपली CH2OH भी लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई है रिएक्शन। इसके बाद हमें नेक्स्ट एक और रिएजेंट दिया हुआ है। अब ये है TBS क्लोराइड, इसका नाम होता है इमीडाजोल। एक सेकेंड, इमीडाजोल। इसका नाम क्या है? TBS क्लोराइड इमीडाजोल, ठीक है। अब यहाँ पे इसका काम क्या, देखिए क्लोरीन पे माइनस आएगा, सल्फर पे हमारा पॉजिटिव, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं? अब COOET का तो कोई मुझे नहीं लगता है यहाँ पे कुछ काम वाम है। बचा क्या? OH। हमें करना क्या है? OH पे क्या है? लोन पेयर। यहाँ पे अटैक कराइए, Cl निकल जाएगा, COOET, ठीक है। डबल बॉन्ड था, फिर यहाँ पे क्या था? CH2, और ये वाला जो ऑक्सीजन था इसने बॉन्ड बनाया है SBT के साथ। ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आया, जब हाइड्रोजन लगा था तो प्लस आया, फिर इसने हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया और अपना प्लस न्यूट्रलाइज कर लिया, ठीक है। इतना समझ में आ गई? अब इसके बाद क्या है? फिर से यहाँ तक हम इस रिएक्शन को आराम से स्टॉप कर सकते हैं, बट हमें जो एग्जाम्पल मैंने जो लिया है इसमें फर्दर जो रिएक्शन कराई हुई है, यहाँ पे दिया हुआ है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। ये क्या करता है? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। अब यहाँ पे ये करेगा तो रिडक्शन ही, रिड्यूसिंग एजेंट है। बट अब हम यहाँ देख सकते हैं कि ये वाला ग्रुप तो रिड्यूस करने का कोई मतलब नहीं है, एसिड वैसिड कुछ दिख नहीं रहा। बचा COET, इसी को ये रिड्यूस कर देगा। तो रिड्यूस करके क्या बनाएगा? ये CH2OH, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी जो बोरेन की रिएक्शन है वो होती है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक अलग रिड्यूसिंग रिएजेंट के साथ।